गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए। और मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि कल मेरे यहाँ एग्ज़ाम ड्यूटी है और मैं कॉलेज से थोड़ा सा लेट फ्री हुआ, तो फिर सारी चीज़ें फिर डिले होती चली गई। लेकिन हम सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ मिल के इन वचनों को पढ़ सकें और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएँ कर सकें। और आइए इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें एक बार मौका दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रह के पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर और आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए ये वचन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये मन फिराव का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर, ये उन्नति का कारण, ये बढ़ोतरी का कारण बने हमारे जीवन में। मैं पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हम प्रेम से हम सब आप में बढ़ने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा एक दूसरे के मददगार बनने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, इस विनती को सुनिए और कबूल करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और सादिया मैम जुड़ी हैं प्रभु में, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके घराने पे भी अपनी आशीषें ऐसे ही बरसाता जाए। और आज मैम का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे मैम। परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करे और परमेश्वर आपकी हर वो मनोकामना, हर वो इच्छा पूरी करे। हम यही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज का जो वचन जो मेरे को मिला, मैं आज कॉलेज से लौटने के बाद मैं फिर बाइबल को जब मैंने उठाया तो मुझे दूसरा तिमोथी उसकी 3rd चैप्टर से उसकी 16th वर्स वो मेरे को मिली। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और उसकी 17th वर्स, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और मेरी मदर भी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और खुदा हम सबको अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और आज इस वर्ष का जो मतलब था वो मीनिंग जो आज मुझे परमेश्वर ने जो समझाया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो मेरे अजीजों, आज ये धार्मिकता ये हमारी नहीं, ये हमारी और आपकी धार्मिकता की बात नहीं है। यहाँ वो धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता है, वो उसका नज़रिया, उस खुदा का नज़रिया हमारे जीवनों में कि वो हमारे जीवनों को कैसे चलाता है, वो कैसे देखता है। आज हमारी धार्मिकता तो केवल जो है वो दिखावे की है। आज हम एक दूसरे के लिए जो है अगर प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से है, ये धार्मिकता परमेश्वर की है। और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और परमेश्वर का वो व्यक्ति जो है वो सिद्ध मीन्स वो परफेक्ट बने उस परमेश्वर की नज़र में। ना कि आज हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज हम कितना ही कुछ भी कर लें, आज हम कितना ही धन दौलत जोड़ लें, लेकिन आज हम परफेक्ट नहीं हैं मेरे से। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं और एक दूसरे की सहायता के लिए, हर एक भले काम के लिए जो हम जीवनों में करते हैं वो परमेश्वर में होके करें, तो सच में वो कार्य सफल होने पाएंगे। हम एक दूसरे की सहायता करने पाएंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने पाएंगे। और भाई एलेक्स सिंह जुड़े हैं अलीगढ़ से, और मेरे ब्रदर भी जुड़े हैं आशीष। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष से नवाजे। और हमारे कॉलेज से भी जुड़े हैं डॉक्टर संजय जैन, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर से आपके लिए भी ब्लेसिंग्स मांगता हूं। आपके संपूर्ण घराने पे परमेश्वर की आशीषें निरंतर बनी रहें। और भाई योगेश मैसी जुड़े हैं सेंट जॉन से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं।
और आज इन वचनों को जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो वो जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, तो ये पवित्र शास्त्र और पवित्र शास्त्र है क्या, और व्हाट मेक्स द बाइबल द वर्ड ऑफ गॉड। और जो आज ये परमेश्वर के जो वचन हैं, ये इस बाइबल का अर्थ क्या है हमारे जीवन में। आज ये बाइबल जो है 66 किताबों का एक जोड़ है मेरे अजीजों। 66 पुस्तकें इसमें हैं और 40 डिफरेंट ऑथर्स ने इसको लिखा है, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये लिखी गई हैं। और ये अलग अलग स्थानों में थे, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये लोग थे, और वहाँ से जब ये एक जगह पे जब ये बाइबल जुड़ी और वहाँ पे ये सारे चीज़ें कंबाइन हुई, तब ये बाइबल बनी। और मोर देन ओवर 1500 ईयर्स इसको जो है वो समय लगा। और ये कह लीजिए कि जब आर्कियोलॉजिकल अगर डिपार्टमेंट्स ने भी इसको जो है 100 साल से भी ज़्यादा से इस बाइबल का जो है रेफरेंस यूज़ किया है टू डिफाइन पीपल, टू डिफाइन बिल्डिंग्स और सिविलाइजेशंस को देखने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए, और डिफाइन किंग्स और रूलर्स जो उस ज़माने के थे, तो वो भी इस बाइबल से जो है उन्होंने इसका रेफरेंस लिया मेरे अजीजों। तो ये पुस्तक जो है ये साधारण पुस्तक नहीं मेरे अजीजों, ये उस परमेश्वर के वचन हैं जो और यहाँ जो है वो मोर देन 300 प्रोफेसीज आर देयर फॉर जीसस बिफोर ही वॉज बॉर्न। उस यीशु मसीह के पैदा होने से पहले वो ओल्ड टेस्टमेंट में, उस पुरानी नियम में मेरे अजीजों, वहाँ पे वो यीशु मसीह के लिए वो भविष्यवाणियाँ, वो 300 से अधिक वो इसमें मेंशन थी, जो चीज़ें नहीं हुई थी, जो क्रूसिफिक्शन की जो कथा है, जिस समय वो सज़ा लागू भी नहीं हुई थी, वो चीज़ें भी इसमें मेंशन है। और ओल्ड टेस्टमेंट बिफोर क्राइस्ट, और वहाँ पे जो लास्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट है वो भी जो है 300 से 400 साल पहले, यीशु मसीह के बर्थ से पहले वो ओल्ड टेस्टमेंट कंप्लीट हुआ, वो लिखा गया। और मोर देन 300 प्रोफेसीज आर देयर फॉर जीसस इन दैट टाइम। और ये जस्ट एक नॉलेज, जब मैंने इस चीज़ को जब मैंने इस वचन को पढ़ा, तो मैंने कहा, फिर मेरे अंदर थोड़ी उत्सुकता हुई कि मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ बाइबल के। तो कहीं ना कहीं जब फिर मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा और देखता हूँ। और ये केवल एक जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने रीड किया था कहीं पे, और वो मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन ये वचन जो हमें बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, तो वो हर वो चीज़ परमेश्वर की वो आत्मा के द्वारा, वो उन ऑथर्स ने, वो जो 40 अलग अलग लोग थे, उन्होंने जब इस बाइबल को लिखना स्टार्ट किया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तब ये चीज़ें जो हैं ये हम डिफ़ाइन कर नहीं पाए। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स ने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने रेफरेंसेस में लिया। और प्रीति कैचिक आंटी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष ऐसे ही उंडेलता जाए, और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड आंटी। और आज का जो वचन है वो एक्चुअली आज का जो मैसेज है वो इस प्रकार से है कि आज प्रार्थनाओं का जीवन जो हमारा है वो कमज़ोर हो रहा है। और क्यों कमज़ोर हो रहा है, किन कारणों की वजह से कमज़ोर हो रहा है। आज हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं, एक क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं, हम संडे को चर्चेस जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अगर प्रेयर लाइफ अगर हमारी वीक हो रही है, तो वो क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं, तो वो आज परमेश्वर ने हमें इन वचनों के द्वारा समझाई हैं। और भाई पीयूष मसीह अलीगढ़ से जुड़े हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बरसाए, और आप निरंतर उसके अनुग्रह के द्वारा चलते रहें और प्रभु में बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड भाई। और आज जो पहला पॉइंट है, आज मैंने इसको 5 पॉइंट में जो है फिर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, तो मैंने इसे थोड़ा समराइज़ करके इसे 5 पॉइंट में करा।
और पहला जो है इनकंसिस्टेंसी इन आवर प्रेयर्स, जो एक कह लीजिए कि प्रेयर्स में जब, और इसको जो है इनकंसिस्टेंट जब होते हैं हम, जब हम रेगुलरिटी में नहीं होते मेरे अजीजों, तो हमारा प्रार्थना का वो जीवन जो है वो कहीं ना कहीं वीक होने लगता है। और ल्यूक 18 उसकी फर्स्ट वर्स, लूका 18 उसकी फर्स्ट वर्स, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये यहाँ पे ये वचन हमें बताता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए हमें। तो आज हमारे जीवनों में क्या होता है कि हम रेगुलरिटी में नहीं आ पाते हैं, हम जो है वो डेली प्रार्थनाओं के जीवन को नहीं जी पाते हैं। आज कहीं ना कहीं जब हम उस परमेश्वर के इन वचनों से जब हम निकटता में नहीं होते हैं, तब मेरे अजीज़ों ऐसा होता है, जब हम सुबह उठते ही सबसे पहला ध्यान जो हमें आए वो परमेश्वर के इन वचनों का आए, तब हमारे जीवनों में वो कंसिस्टेंसी, वो रेगुलरिटी वो हमारे जीवनों में आएगी। और प्रेयर प्रे ओनली व्हेन यू फील लाइक इट। और आज जो है, आज जब हम चाहते हैं, जब हमारा मन करता है, तब हम प्रार्थना करते हैं। जब हम किसी परेशानी में, किसी दुविधा में होते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं। और ये धीरे धीरे यही जो हमारे कार्य हैं, ये कहीं ना कहीं ये हमारी उस प्रेयर लाइफ को वीक कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये कमज़ोर कर रहे होते हैं हमारी उस प्रेयर लाइफ को, और हम प्रार्थनाओं के उस जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं। और स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ इज़ बिल्ट ऑन कंसिस्टेंसी। और वो जो एक मजबूत जो एक प्रेयर का जो जीवन है, जो एक प्रार्थनाओं का जो जीवन है मेरे अजीज़ों, आज वो केवल और केवल उस कंसिस्टेंसी पे, उस रेगुलरिटी पे, उस प्रभु को निरंतर समय देने पे, तब वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ को हम जी पाएंगे। तब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो वो सच में उनके उत्तर मिलने पाएंगे। आज हमारी प्रार्थनाओं के ही उत्तर कभी कभी रुकते हैं। वो कारण वो आज परमेश्वर ने आज हमें समझाए हैं कि किन कारणों से हमारी प्रेयर जो है वो अनसुनी रह जाती है या उसके उत्तर नहीं मिलते हैं। और मैं अनसुनी नहीं कहूँगा, क्योंकि परमेश्वर वो देर से सही लेकिन वो देता है। लेकिन ज़रूरी है कि हमारा विश्वास और हमारी निष्ठा उसके प्रति क्या है। और जो सेकंड जो बात है वो अनफॉरगिवनेस इन द हार्ट्स। और कहीं ना कहीं अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं अपने जीवनों में, और इसका अगर जो वर्ष मेरे को मिला है वो मरकुस की पुस्तक 11 उसकी 25वीं आयत। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ ये बाइबल हमें बताती है कि जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। तो आज अगर हम उस परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, आज हम अपने अपराधों की क्षमा चाहते हैं, तो आज हमें अपने जिसने हमारे लिए बुरा किया है, जिसने हमारे लिए बुरा सोचा है, आज हमें पहले अपने मनों को साफ करना है। आज पहले हमें उन्हें क्षमा करना आना चाहिए, तब हम क्षमा के योग्य होंगे। और यहाँ पे होल्डिंग ग्रजेस एंड रिफ्यूजिंग टू फॉरगिव क्रिएट्स अ बैरियर इन योर प्रेयर लाइफ। और कहीं ना कहीं हम अपने मनों में कड़वाहट बनाए रखते हैं, हम वो ग्रजेस पाल लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हम जो है वो
उसको क्षमा नहीं कर पाते कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, आज यही वो कारण है कि जो आज हमारे जीवनों में चंगाइयाँ रुकी हुई हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर रुके हुए हैं, आज यही वो रीज़न है कि हम जब दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते तो परमेश्वर हमारे अपराधों को कैसे क्षमा करेगा। आज जब हम साफ नहीं हैं तो आज हम कैसे उम्मीद करें कि जो है वो परमेश्वर हमारे लिए वो कार्य करेगा। तो आज हमें पवित्र बनना है, आज हमें अपने मनों को साफ करना है, तब परमेश्वर की वो आशीषें हम अपने जीवनों में देखने पाएंगे। और अनफॉरगिवनेस वे डाउन्स योर स्पिरिट एंड इफेक्ट्स योर कनेक्शन विद गॉड। और कहीं ना कहीं जब ये जो अनफॉरगिवनेस है, जो ये क्षमा ना करना है मेरे अजीजों, इसका ये जो बोझ है, ये हमें इतना, ये हमारी आत्माओं को जो है वो बोझ से दबा देता है, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो हम उस परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता है वो कहीं ना कहीं वो जुड़ नहीं पाता। और यहाँ पे इट ऑल्सो कीप्स योर हार्ट अवे फ्रॉम हीलिंग एंड क्लैरिटी। आज ये चंगाइयाँ और ये जो समझ है हमारे जीवनों में, ये भी जो है वो क्षमा करने से आती है। आज बहुत से लोगों की चंगाइयाँ जो हैं वो केवल इसी वजह से रुकी हुई हैं कि हम जो है अपने रिश्तेदारों को माफ़ नहीं कर पा रहे, हम अपने पड़ोसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, हमने जो है किसी ने 10 साल पहले हमारे साथ कुछ गलत किया है, आज हम उसे क्षमा नहीं कर पा रहे। तो मेरे अजीज़ों, आज जब तक हम ये ग्रजेस अपने दिलों में रखेंगे तो हम उस परमेश्वर से अपने जीवनों में वो ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते। और जो तीसरा जो आज पॉइंट मिला है वो अनआंसर्ड प्रेयर्स क्यों होती हैं, वो प्रेयर लाइफ हमारी वीक क्यों होती है। और मेरे साथ जुड़े हैं राजेश कुमार भाई, ये मेरे साथ कंप्यूटर सेल में ही सेंट जॉन्स कॉलेज में हैं। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आपको निरंतर अपने अनुग्रह में चलाता जाए, आपके संपूर्ण घराने पे वो अपनी आशीषें दे, मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और जो थर्ड पॉइंट जो मेरे को आज मिला, परमेश्वर ने दिया कि डाउट एंड लैक ऑफ फेथ, और वो जो कहीं ना कहीं वो संदेह और जो उस विश्वास की कमी हमारे जीवनों में होती है, तब हमारी वो प्रेयर लाइफ कहीं ना कहीं वो वीकन हो जाती है। और यहाँ पे याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, याकूब की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 6 और 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और ये वचन यहाँ पे क्लियर करता है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। तो आज हमें अपने जीवनों में वो जो लैक ऑफ फेथ है, आज ये जो विश्वास की जो कमी है, ये जब हम संदेह करने लगते हैं अपनी प्रार्थनाओं पे, जब हम अपनी प्रार्थनाओं में जाएं, एक जो प्रेयर लाइफ जो व्यक्ति जीता है, जो मसीह का जीवन जीता है, जो इन वचनों से घिरा रहता है, आज वो व्यक्ति जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वो हाँ और आमीन में उसका उत्तर परमेश्वर से वो मांगता है, और परमेश्वर उसका वो उत्तर भी देता है। लेकिन केवल और केवल आपको संदेह नहीं करना है, वो डाउट नहीं करना है अपने उस परमेश्वर पे, कि केवल आपको प्रार्थनाओं में, जब आप अपनी प्रार्थनाओं में जाते हैं तो ये कहिए, परमेश्वर वो चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, उसका धन्यवाद देने लगिए। जो चीज़ें नहीं भी मिली हैं, अगर आप उसका धन्यवाद देने लगेंगे तो सच में परमेश्वर, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके जीवन से वंचित रह जाए, आप उस चीज़ से वंचित रह जाएं जो आपके जीवन में ना आए, जो आपने मांगी है परमेश्वर से, हर वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन विश्वास के साथ मांगे और विश्वास के साथ उसका थैंक्स बोलना शुरू कर दें। और यहाँ पे प्रेइंग विदाउट बिलीविंग मेक्स प्रेयर लेस इफेक्टिव। तो हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो लेस इफेक्टिव हो जाती हैं जब हम जो है प्रार्थना तो करते हैं, या प्रार्थना जो है प्रार्थना भवन में अपने चर्चेज में जाके हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन
बाहर निकलते ही हम डगमगा जाते हैं, हम विश्वास में कहीं ना कहीं जो है लूज़ हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज वो विश्वास करना मैंने अपने जीवन में भी सीखा। और परमेश्वर के जब भवन में मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ से जब प्रार्थना करके निकलता हूँ तो वो विश्वास के द्वारा वो मैं उसकी प्रतीति करता हूँ कि वो मुझे मिल चुका है। तो आज हमें और आपको ये बहुत ज़रूरत है मेरे अजीज़ों कि जब हम अपनी प्रार्थनाएं करें तो निसंदेह वो बिना डाउट्स के आज प्रार्थनाएं करेंगे तो सच में वो उत्तर मिलने पाएंगे। वो हमारी प्रेयर लाइफ जो है वो परमेश्वर में वो सक्सेसफुल होने पाएगी। और यहाँ पे फेथ इज़ व्हाट गिव्स स्ट्रेंथ एंड पावर टू योर प्रेयर्स। और जो विश्वास है वो सामर्थ्य देता है हमारे, और वो ताकत देता है हमारी उन प्रार्थनाओं को। तो ये विश्वास मेरे अजीज़ों वो करेंसी है जिसके द्वारा परमेश्वर से हम वो अपनी वो चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। आज संसार में जब हम सोचते हैं कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, तो मेरे अजीज़ों उस आत्मिक जहान में उस स्वर्ग से हम केवल और केवल उस विश्वास के द्वारा हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हम इस संसार में कल्पना करते हैं। और डाउट वीकन्स एक्सपेक्टेशन और डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम रिसीविंग योर आंसर। वो कहीं ना कहीं जब हम डाउट जब हमारे मनों में आता है तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो वीक करता है, और कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट होते हैं अपने उस प्रार्थनाओं के उत्तर से। तो आज बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से और उसकी प्रतीति करें। आज ये जो है ये डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है हमारे जीवनों में। आज हमें इस अपने उस फेथ में जो है वो अटल रहना है। और जो चौथा पॉइंट आज जो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि लैक ऑफ टाइम विद गॉड्स वर्ड। और जब हम इन वचनों के संगति में नहीं होते हैं, इस वचन से जब हमारी दूरी होती है, जब इस बाइबल रीडिंग को जो है हम कैजुअली लेने लगते हैं, जब हम समय नहीं देते अपने इस पवित्र शास्त्र को जो परमेश्वर के जो वचन हैं, तब हमारी प्रेयर लाइफ वो कहीं ना कहीं वो वीक होती है। जब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है तो हमारी प्रेयर लाइफ भी वो वीक होती है मेरे से। और जब हम विश्वास में जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब हमारा विश्वास बढ़ेगा तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर वो सिंपली एक सीधा रास्ता है। आज हमने उसे घुमा फिरा के, उसे रीति रिवाजों में फंसा के, आज हमने उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है अपने जीवनों में कि परमेश्वर ने कहा है विश्वास करो, इन वचनों की नज़दीकी में आओ और मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूँगा। हम वो सिंपल स्टेप अपने जीवनों में नहीं कर पाते, और हम जो है वो गिड़गिड़ाने लगते हैं। हम चीज़ें सोचने लगते हैं मनों में कि हमने क्या गलतियां करी, हम बेवजह के जो है रिचुअल्स में फंस जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरी है कि परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ना सीखें, आज इस बाइबल को समय देना सीखें, तब हमारे जीवनों में वो प्रार्थना का जो जीवन है वो मजबूत होने पाएगा। और यहाँ रोमियो की पुस्तक उसकी 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में ये लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ ये वर्स हमें क्लियर करती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। तो ये वचन उतने ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे जीवन में जितनी की वो प्रार्थना है। आज हम प्रार्थना केवल एक ज़रिया है मेरे अजीज़ों, लेकिन जब हम इन वचनों से भरे होंगे, जब हमारे हृदय भरे होंगे, तब हम उस विश्वास में होंगे, तब हम उस विश्वास में तब ये चीज़ों को समझने पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या अधिकार हमें दिए हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, और जब संतान अपने माता पिता से जब संसार में कुछ मांगती है तो वो माता पिता किसी भी हद तक जाके उसकी वो ख्वाहिश को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जिसने हमें रचा है, जिसने हमारे जीवनों को सृजा है, तो आज अगर हम उससे मांगेंगे तो क्या हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और
व्हेन यू नेग्लेक्ट द स्क्रिप्चर योर फेथ बिगिंस टू वीकन। और कहीं ना कहीं जब हम इन वचनों से दूरी बनाएंगे, इन वचनों से दूर होंगे, तो हमारा विश्वास फिर टूटेगा और विश्वास कमज़ोर होता जाएगा। और अ वीक फेथ नेचुरली लीड्स टू अ वीक प्रेयर लाइफ। और वही बात परमेश्वर हमें हर वर्ष से हर उस हेडिंग से ये समझाना चाहता है कि आज हमें विश्वास में बने रहना है। एक मसीह जीवन की जो नींव है वो विश्वास है मेरे जीवन। ये बात मुझे भी बहुत समय में समझ में आई। जब मैं इन वचनों की निकटता में आया, तब मैंने ये चीज़ों को महसूस करने पाया कि सच में वो विश्वास ही एक मसीह जीवन का एक मात्र आधार है, जिसके द्वारा हम उस परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उस परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांग सकते हैं। और द वर्ड ऑफ गॉड फ्यूल्स कॉन्फिडेंस, डायरेक्शन एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन आवर प्रेयर्स। वो कहीं ना कहीं ये जो परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवनों में, ये हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ला देता है, ये हमें वो दिशा दिखा देता है, और ये हमें स्पिरिचुअली वो हमें वो सामर्थ्य देता है। वो हमारी प्रार्थनाओं में, वो हमारे प्रार्थना किसी के लिए करने में या अपने लिए प्रार्थनाओं को करने में, ये सच में वो सामर्थ्य हमें मिलती है जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं। और जो पांचवा और जो लास्ट पॉइंट है मेरे अजीज़ों, और ये स्पिरिचुअल लेजीनेस। और अगर हम इसको नीति वचन 13 उसका 13वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को अगर हम पढ़ेंगे, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ पे ये वचन हमें क्लियर बताता है कि जब हम आलस भरा जीवन जी रहे होते हैं तो, और आलसी का प्राण जो है वो लालसा तो करता है और उसको कुछ मिलता नहीं। आज कोई लेटे लेटे हम कल्पनाएं तो बहुत सारी कर सकते हैं। आज अगर हम अपने बिस्तरों पर लेटे हों और हम फिर ख्यालों में तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन वो कार्य जब तक हम नहीं करेंगे, वो एफर्ट्स जब तक हम नहीं करेंगे, तो हम उन चीज़ों को होते हुए नहीं देख सकते, हम उन चीज़ों को पा नहीं सकते संसारिक रीति में मेरे चीज़ों। और यहाँ पे जो कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाता है का मतलब है जो प्रभु के कार्यों में जो प्रभु के कार्यों में आगे चलता है, जो इन वचनों में आगे चलता है, जो सुसमाचार को बांटने में आगे चलता है, जो एक दूसरे की सहायता करने में आगे चलता है, आज जो एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने में आगे चलता है मेरे अजीज़ों, वो हमेशा उसके जीवन में वो हष्ट पुष्ट ही रहता है। आज उसके जीवन में कोई घटी नहीं होती मेरे अजीज़ों। ये परमेश्वर ये हमें समझाना चाहता है। और लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल लेजीनेस ग्रेजुअली रिड्यूस प्रेयर टाइम। और ये जो आज जो हम अनुशासन के बिना जो जीवन जी रहे हैं, इनडिसिप्लिन जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये हमारी स्पिरिचुअल लेजीनेस को जो है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ावा दे रहा है, और वो जो हमारा प्रेयर टाइम है वो कहीं ना कहीं घट रहा है। और दिस वीकन्स योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और वो हमारी वो आत्मा की उस सामर्थ्य को भी कहीं ना कहीं वो वीक कर रहा है, वो कमज़ोर कर रहा है। और व्हाट बिगिंस एज डिले इवेंचुअली बिकम्स डिस्टेंस फ्रॉम गॉड। और जो शुरुआत में, जिसकी शुरुआत ही डिले से हो, तो उसका अंत भी जो है वो उस परमेश्वर से दूरी में जाके वो संपूर्ण होगा। मेरे अजीज़ों, आज ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि जो है हमें उस परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में डिले नहीं करना है, अपने चर्चेस में जाने में डिले नहीं करना है, अपनी प्रार्थना सभाओं में डिले नहीं करना। तब जाके हम परमेश्वर की निकटता में आने पाएंगे, तब हम जाके अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर लेने पाएंगे। और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करता हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन उसने मुझे ये मौका दिया कि ये वचन परमेश्वर के मैं आप तक पहुँचा पाया। आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं। और उससे पहले भाई टोनी फैट्रिक जुड़े हैं हमारे साथ, मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं, और अवनी सिस्टर जुड़ी हैं हमारे साथ, और इनकी बेटी के लिए जी बिल्कुल मैं
प्रार्थना निरंतर करेंगे हम लोग सब। और इनकी बेटी का नाम है मन्नत। प्रभु से हम यही मांगेंगे कि परमेश्वर उस बच्ची को बहुत जल्दी वो जो है अपनी सामर्थ्य से खड़ा करके उसको चलाए। तो आज हम धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको एकत्रित किया इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने वाले हो सके, इन वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस सभा में जुड़ा है या बाद में जुड़ता है पिता परमेश्वर, उन सब को और उनके जीवनों को और उनके घरानों को बहुतायत की आशीष से नवाजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी बीमारी उनके घरों में है पिता परमेश्वर, वो यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर वो दूर होने पाए उनके घरों से, वो उनके जीवनों से निकलने पाए वो बीमारियाँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, हर उस इंसान के लिए पिता परमेश्वर जो अपने सफ़र में है, जो अपनी मंजिलों पे पहुँचने वाला है पिता परमेश्वर, उसे सही सलामत अपने लहू के बाड़े में ढापिए और पिता परमेश्वर उसके गंतव्य तक पहुँचाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार पिता परमेश्वर जो अस्पतालों में हैं, जो अपने घरों में अपनी बीमारियों से पीड़ित हैं, जो दर्द से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए। होने दीजिए वो शिफा उनके जीवनों में, वो इसी पल इसी क्षण उन्हें महसूस होने पाए पिता परमेश्वर, वो आज़ाद होने पाए उन बीमारियों से पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से ये प्रार्थना मांगता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो पिता परमेश्वर अपनी पढ़ाइयों में है, वो नई जॉब्स में है, अपनी ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, बहुतायत की बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके भय में चलने वाले बच्चे बन सके, वो अपने जीवनों को आपके अनुसार आपके द्वारा चलाने वाले बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बरसाइए, उन्हें अपनी अनुग्रह के द्वारा चलाते जाइए। मैं भाई टोनी फेडरिक के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं नूतन गौतम आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं सिस्टर अवनी की बेटी के लिए और उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, और ख़ास तौर से उस बेटी मन्नत के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो सामर्थ पिता परमेश्वर, वो आपकी उस बच्ची के पैरों में पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, वो उठ खड़ी होकर वो चलने पाए आपके नाम में पिता परमेश्वर। ये विश्वास से मांगते हैं वो घराना आप में बढ़ने वाला हो सके, वो निरंतर आपका धन्यवाद करने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिक्की के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, आपने उसे छुआ है पिता परमेश्वर, आप उसके जीवन को अपने अनुसार चलाइए पिता परमेश्वर। उसको जो चंगाई मिली है हम उसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। डैनी भैया को अपने हाथ से छुइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो चंगाई उनके जीवन में वो आज इसी पल मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मोंटू भैया के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उनके घराने के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ्य से भरिए उसे पिता परमेश्वर, वो उठ के चलने फिरने पाए पिता परमेश्वर, वो लोगों को वो एक जीवित गवाही बन के दिखने पाए पिता परमेश्वर, कि लोगों को ये दिखने पाए कि हमारा जिंदा खुदा क्या कर सकता है पिता परमेश्वर, वो एक जीवित गवाही होने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य से नवाजा पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ बबलू अंकल के संपूर्ण परिवार के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, वो निरंतर आप में ऐसे ही बढ़ते चले जाएं, उनका घराना आपकी सेवा में निरंतर बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष मसीह के लिए पिता परमेश्वर, उसको एक अच्छी नौकरी से पिता परमेश्वर नवाजिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए उसके जीवन में जो कुछ उसने खोया है वो 10 गुनाहों से वापस आपकी ओर से मिलने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके संपूर्ण परिवार के लिए, उसके भैया के लिए, भाभी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उसकी मदर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन सबों को अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाते जाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, भाई सनी जेम्स के लिए, भाई एलेक्स सिंह के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो बच्चा आपको समय देता है अपने जीवन में, वो बहुतायत का समय दे रहा है पिता परमेश्वर, उसे वो आशीषें भी पिता परमेश्वर आपकी स्वर्गीय भंडार से वो बहुतायत की मिलने वाली है पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है
पिता परमेश्वर, उसका घराना वो आपकी सेवा में निरंतर बढ़ रहा है पिता परमेश्वर। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं अपनी पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, अपने सारे मसीह भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में, जो आपके इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों में वो आशीषें भर दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वो आपकी नाम का वो जलाल उनके जीवनों में प्रकट होने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से, जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबके मनों को जानते हैं, सबके नामों के द्वारा पहचानते हैं, और हमारे मुंह खोलने से पहले पिता परमेश्वर आप हमारी इच्छाओं को पहचानते हैं और उन्हें पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। ये विश्वास से मांगते हैं कि जो कुछ आज हमने प्रार्थनाओं में रखा है उसका उत्तर हमें मिल चुका है, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और इस रात्रि को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और सुबह का प्रकाश जब हम देखें तो आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके। और इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए, आपके जलाली नाम में हो के मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को। प्रभु में सबका धन्यवाद करते हैं। और गीता सिंह सिस्टर भाभी जुड़ी हैं हमारे साथ अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाभी। और हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, और उस बच्चे के जीवन में वो सच में वो चमत्कार वो परमेश्वर ने किया है। बस वो समय जो है वो हमारे विश्वासों में बढ़ने का है, आज हमें धन्यवाद में बढ़ने का है। तो सच में वो चीज़ें हम होते हुए देखने पाएंगे, आमीन। और जितने लोग जुड़े हैं मैं सबका प्रभु में धन्यवाद करता हूँ, और सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब डेली मिलें और प्रभु में बढ़ते चलें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें, और अपनी उस प्रेयर लाइफ को मजबूत बनाए रखें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।